वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किस के आगाज़ में हम देखते हैं कि नवाब आदम को फ़ोन करता है और बताता है औरंगज़ेब और शाबाश मर चुके हैं, तुम्हारा बेटा और भतीजी मेरी कैद में है। मैं दुनियापुर वापस आ रहा हूँ, अपने बंदे हटा लो और हवेली जलाने का हरजाना भी भरो, तब जाकर तुम्हें मैयतें मिलेंगी। नवाब अना की तारीफ़ करता है मगर वो बहुत दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मैंने अपने अंदर के इंसान को मार दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ठीक किया है या गलत। तो नवाब कहता है कि अगर आदम के बेटे को पहले मौका मिल जाता तो वो तुम्हें धोखा देता, तुमने उसको धोखा देकर कुछ गलत नहीं किया है। मगर अन्ना कहती है कि मेरे अंदर का ज़मीर मर चुका है। आदम के हाथ आई बाजी नवाब के हाथ चली जाती है। आदम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपनी माँ को बताता है कि मुझे नवाब ने फ़ोन किया और बताया है कि औरंगज़ेब और शाबाश मर चुका है, मदीहा और शामिर नवाब के कब्ज़े में है, अब वो इनके बदले में ज़रूर कुछ मांगेगा। माँ उसे हौसला देती है, कहती है कि हिम्मत ना हारना अपनी आखिरी सांस तक। नवाब की बीवी को आदम के सामने लाया जाता है तो वो अपना रोना रोती है कि औरंगज़ेब मेरा भाई था, मैंने तो उसके साथ डील की थी और मैं तो नवाब को मरवाना चाहती थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर आदम कहता है कि गिरगिट से तेज़ तुम रंग बदलती हो, तुम्हारा फ़ैसला तो मैं बाद में करूँगा। मदीहा शामिर से कहती है कि नवाब की बेटी ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम बेवकूफ़ बन गए और उसके बहकावे में आ गए। तो शामिर कहता है कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि नवाब की बीवी शामिर की माँ के सामने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है, मगर निम्रा को वहाँ देखकर इसको सांप सूंघ जाता है। अब आएगा मज़ा जब निम्रा इनसे बदला लेगी अपनी तमाम की गई ज़्यादतियों का। मीर हसन अना से कहेगा कि तुम्हें और शामिर में यही फ़र्क है कि इसने तुम में अपना फ़ायदा देखा और तुमने इसका फ़ायदा उठाया है। मगर अना कहेगी कि मेरे कंधों पर भाइयों की लाशों का बोझ है, मुझे जहाँ से फ़ायदा मिलेगा मैं उठाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि मीर हसन शामिर के पूछने पर बताता है कि मैयतों के बदले में दुनियापुर और कुछ रकम नवाब मांगेगा। अपने बाप की मौत का सुनकर मदीहा रोने लगती है। शामिर को अब अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। वो कहता है कि नवाब सही कहते थे, दुनियापुर हम सब की ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती है, दुनियापुर में इंसान नहीं जानवर बसते हैं। मीर हसन नवाब को वापस आकर बताता है कि शामिर को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं। नवाब आदम को हवेली बुलाता है। मीर हसन कहता है कि अकेले ना जाना। आदम भड़क जाता है, कहता है कि यहाँ से गायब हो जाओ, अगर मेरे वापस आने तक तुम यहाँ पे रहे तो मैं नवाबों से पहले तुम्हें मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि इस सब के बाद मीर हसन नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। आदम नवाब की हवेली पहुंचता है, बताता है कि दुनियापुर अब तुम्हारे कंट्रोल में है और मैं पैसे भी ले आया हूँ, बताओ शामिर और खदीजा के बदले में क्या चाहते हो। नवाब कहता है कि उन दोनों के बदले में मुझे तुम्हारी जान चाहिए है। आदम जमानत मांगता है तो अना जमानत देती है। अब आदम के बाद खुद को नवाबों की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आदम को कैद कर लिया जाता है। शामिर अपने बाप को देखकर बहुत परेशान हो जाता है तो साहब कहता है कि औलाद की गलतियों का खमियाजा बाप को भुगतना होगा। शामिर जाते हुए कहता है कि मैं आपको यहाँ से निकालूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर शामिर औरंगज़ेब को दफनाता है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि शामिर शाबाश की माँ से ताज़ियत करेगा और कहेगा कि मैं शाबाश की मौत का बदला नवाबों से ज़रूर लूँगा। दूसरी तरफ नवाब आदम को जख्मी कर देगा मगर मारेगा नहीं, तो मरने वाली हालत में कैद खाने में डाल देगा। अन्ना के अंदर एहसास जाग जाएगा। वो शामिर को फ़ोन करके कहेगी कि साहब अभी ज़िंदा है, तुम इन्हें बचा सकते हो। फिर हम देखेंगे कि शामिर का रवैया मदीहा के साथ नहीं होगा। मदीहा कहेगी कि तुम्हारे सर से अभी भी मोहब्बत का भूत नहीं उतरा। ये जान करके कि अन्ना के अंदर अभी एहसास मौजूद है, वो मदीहा अन्ना के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। कहेगा कि अन्ना के खिलाफ एक लफ्ज़ भी तुम ना बोलना। नवाब अन्ना को समझाएगा कि जब तक आदम जिंदा है उसका बेटा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए हमें उसे जिंदा रखना होगा। मगर अन्ना कहेगी कि उसका बेटा अब कुछ नहीं कर सकता। अब अन्ना आदम को बचाने की कोशिश करेगी मगर आदम कहेगा कि दुश्मन से हमदर्दी ना करो, चोट खाओगी, जैसे शामिर ने तुम्हारे हाथों खाई थी। अन्ना आदम का इलाज करवाने की कोशिश करेगी मगर नवाब उसे मना करता नजर आएगा। आदम की कैद का सुनकर तमाम व्यापारी अन्ना के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ नवाब की बात सही साबित होगी। इसने कहा था कि जब मैं अपनी बाजी खेलूंगा तो सब रेंगते हुए वापस आएंगे। मीर हसन गिल्ट में आकर के आदम की कैद का वो जिम्मेदार है, इसकी नौकरी से रिजाइन दे देगा। वो शामिर की मदद को पहुंच जाएगा। शामिर उसे अपने साथ शामिल कर लेगा। आप दोनों मिलकर जुबैर को पकड़ लेंगे, उसे कैद कर लेंगे। हमें एक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है कि ये सब अना खुद करवाए, आदम बच जाए। मगर दूसरी तरफ शामिर की दादी उसे कहेगी कि अगर तुम अना से बदला लेना चाहते हो तो इसके साथ वही करो जो इसने तुम्हारे साथ किया है। देखना ये है कि क्या शामिर अना की मदद से आदम को बचाने के बाद उसे धोखा देगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी जब शामिर अना से बदला लेगा। आने वाली किस्त बहुत ब्लॉकबस्टर होगी। आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।